मेरी माताओं, रावण का अंतिम दाह करते राम जी ने विभीषण जी से कहा, सीता जी को लाओ, नहला धुला करके लाना, सुंदर वस्त्र पहना करके लाना, ऐसे मत लाना। कहते हैं संदेशा लेकर के विभीषण जी गए, हनुमान जी गए और भगवती माता सीता से कहा गया, आप स्नान कर लीजिए, चंदन उपटन से इनको स्नान कराया जाए। सीता जी ने कहा, मैं ऐसे ही दर्शन करूंगी अपने पति के। विभीषण जी ने कहा, मैया हमारे लिए तो आदेश है और हमें मानना पड़ेगा, इसलिए आप स्नान कर लो। स्नान कहते हैं सीता जी को कराया गया, जो महिलाएं थी सुंदर वस्त्र पहना दिए गए और सीता जी को लाया गया। अब कहते हैं भगवती माता सीता मेरी माता, जब लज्जा के कारण, क्यों लज्जा के कारण, त्रुटि तो हुई थी, गलती तो हुई थी, चली आई, तो राम जी जैसे ही देख रहे हैं और राम जी की दृष्टि भगवती सीता पर गई, तो क्या देखते हैं, सबकी दृष्टि माता सीता पर है, सब देख रहे हैं। राम जी ने जब सबकी दृष्टि को देखा तो देखो, मनोविज्ञान को पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। व्यक्ति की दृष्टि से भी पता लगता है इसके मस्तिष्क की सृष्टि में क्या चल रहा है। तो राम जी क्या सोच रहे हैं, 14 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, अयोध्या में जाना है। और ये जो जितने भी लोग हैं, ये सीता को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मन में करुणा नहीं है सीता जी के प्रति। और उस करुणा का एक बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है, अब तुम थोड़ा सा अपनी दृष्टि से सोचना। 1 वर्ष 2 महीने कुछ दिन भगवती माता जो है रावण की कैद में रही, और इतने दिन अगर कोई भी घर की स्त्री, कोई माँ बहन बेटी पत्नी किसी की कैद में रहे, तो एक बार देखना ईमानदारी के साथ क्या दृष्टिकोण होगा बाहर वालों का। समझ सकते हो आप? वो बातें मैं नहीं कहूंगी क्योंकि व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। बहुत भद्दी बातें होती हैं, घटिया बातें होती हैं। श्री रामचंद्र जी भगवती माता सीता के प्रति वो दृष्टि सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे सीता की पवित्रता की साक्षी सबको मिले। तो क्या कर लिया, आंखों में क्रोध भर लिया। और मेरी माताओं, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब क्रोध भरा है और क्रोध भर करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा है, तो वो तो प्रणाम कर रही है, पैर छूना चाहती है। राम जी पीछे हटके कहते हैं, सीते, रावण ने जो तुम्हारा हरण करके मुझे नीचा दिखाया, मेरी वीरता को ललकारा, उसका बदला तो मैंने ले लिया। अब तुम्हारे लिए चारों दिशाएं खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम इतने लंबे काल तक रही हो लंका में। चारों दिशाओं में तुम जहां जाना चाहो स्वतंत्र हो जा सकती हो। शब्दावली यही है। क्या कहते हैं, कि सौम्ये दृष्टा मुखम तस्या हनुमान पल्लवो गत रामस्य वचनं सर्वा आख्यातुमुपचकम्। कहते हैं हनुमान जी लेकर के आए हैं, विभीषण जी लेकर के आए हैं, और आकर के जब हनुमान जी ने खड़ा किया है और श्री रामचंद्र जी को क्रोध आया है, तो क्रोध में भर करके कह गए भगवती माता सीता से, क्या
कि तदे गच्छेऽभ्यनुजाता यथेष्टं जनकात्मजे एतादशे दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। सारी दिशाएं तुम्हारे लिए खाली पड़ी है, तुम्हारी इच्छा है, जहां जाना चाहो जा सकती हो। ये वाक्य जैसे ही राम जी ने कहे तो भगवती माता सीता या तो लजाई हुई स्थिति में थी, लज्जावस्था, और जैसे ही रामचंद्र जी के वचन सुने तो जरा सुनना ध्यान से, सिंघनी की भांति आंखों में क्रोध भर लिया और क्रोध भर करके भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देख करके कहती है, ये वीर, जो वाक्य तुमने मुझे कहे हैं क्या ये शोभा देते हैं आपको मेरे प्रति? मेरा क्या दोष था यदि रावण मुझे उठा करके ले गया तो? उसके राक्षसों को मारने का कार्य आपने किया, अपने कर्तव्य का पालन आपने किया, कर्म आपका था, पर उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा। मैं मानती हूं मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई, मैंने भैया लक्ष्मण की बात नहीं मानी, पर ये भगवान जानता है, ईश्वर जानता है, धोखे से उठाते समय रावण ने मुझे स्पर्श किया, लेकिन जितने दिन भी मैं लंका में रही हूं आपका ध्यान करती हुई तन से, मन से, हर प्रकार से केवल आपकी बन करके रही हूं। और आपको क्या लगता है मरे मरायों को मार करके वीरता दिखला रहे? 1 वर्ष 2 महीने तक इस लंका में उस आताताई रावण से अगर कोई लड़ा तो वो मैं लड़ी, ये युद्ध किया तो अकेले मैंने किया। अरे अगर मैं इच्छा से रावण को अपना लेती किसके साथ युद्ध करने आते? ये सीता जी के शब्द थे। आपने मुझे मान लिया, मैं उन चरित्रहीन दूषित स्त्रियों की भांति हूं जिनके अंदर कोई मर्यादा ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो करवाओ चिता तैयार, अभी उस चिता के अंदर जल करके मैं भस्म होना तो चाहूंगी, पर इस अपमान को अपने पर सहन न करूंगी। मेरी माताओं लोग कहते अग्नि परीक्षा ली थी, अरे अग्नि परीक्षा यही थी कि जिस सीता को इतना चाहा हो उसकी निर्दोषता को साबित करने के लिए श्री रामचंद्र जी को यहाँ कुछ कठोर होना पड़ा। जैसे ही वैदेही के शब्द थे सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ पकड़ करके सीता जी का कहा था, वैदेही मैं जानता हूं तुम तन से, मन से, हर प्रकार से पवित्र हो, तुम स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं कर सकती, लेकिन ये सब तुम पर कोई दोष न मर दे, इसलिए मैंने पहले ही उस कलंक को धो डाला ताकि वो तुम्हारी सीमा में प्रवेश न कर पाए। बोलिए स्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण को समझने के लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। तुच्छ बुद्धि वालों को रामायण समझ में नहीं आएंगी। ये भारत के अंदर जो मौर्य जैसे ये कलंक पैदा हो गए हैं ना, जो बैठ कर के डिबेट में और कुछ भी भौंकना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इनकी औकात नहीं है कि ये रामायण को समझ ले, इनकी औकात नहीं है कि ये भगवान राम को समझ ले। भगवान राम को समझने के लिए, भगवती माता सीता को समझने के लिए, अरे वो शुद्ध बुद्धि भी तो होनी चाहिए, और वो बुद्धि तो तभी मिलती है जब कोई भगवान के चरणों का सेवक बन करके उन्हें जानना चाहता है। भगवान भी तभी जना पाते हैं, इसलिए का अति प्रभु कृपा जाई पर होई, पावत है यही मार्ग।